कार्ड का बटन आहिस्ता आहिस्ता भी आएगा, उसके यस बाद सर, ये ऑन हो जाएगा। अभी रिकॉर्डिंग बिल्कुल स्टार्ट हो आए। गई है ये। हाँ, ये रिकॉर्डिंग स्टार्ट हो गई और ये जाएगी वहाँ पे, फिर गूगल ड्राइव में खुद ब खुद अपलोड हो जाएगी। चले जी, थोड़ा सा बात करते हैं आपके कोर्स के हवाले से। मैं अपनी स्क्रीन शेयर करता हूँ आपके साथ। मेरी स्क्रीन शेयर हो जाएगी, जो भी मेरा वो है, जो 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 पावर पॉइंट लेक्चर है वो मेरा आपके साथ शेयर हो जाएगा। अभी मैं इसको शेयर करता हूँ, आपकी स्क्रीन पे भी मेरा लेक्चर आ जाएगा। आप देख सकते हैं उसको, जो लेक्चर है मेरा, सोशल इंस्टीट्यूशन। आपके पास सोशल इंस्टीट्यूशन का लेक्चर आ गया हुआ है जो मैंने शेयर किया है। यस सर, आ गया। जी बिल्कुल आ गया ये सर। सोशल इंस्टीट्यूशन इंट्रोडक्शन टू द कॉन्सेप्ट, इमरान अहमद साजिद। ओके, ठीक है। तो ये टॉपिक है सोशल इंस्टीट्यूशन। मैं इसकी मिसाल उससे, ये बाइसिकल की एक मिसाल है। ये देने से पहले आपको ये बताऊंगा, थोड़ा सा आप गौर करें कि आपकी ज़िंदगी ज़्यादातर कहाँ गुजरती है। पूरी ज़िंदगी का जायज़ा लें तो उसमें एक ये है कि हम ज़िंदगी में टाइम गुजारते हैं ज़्यादा कहाँ गुजारते हैं, हम घर में गुजारते हैं। घर के अलावा कहाँ जाते हैं हम, जिस तरह जवाद दुकान में बैठा हुआ है, हम सौदा सल्फ लाने जाते हैं, बाजार जाते हैं, मार्केट जाते हैं, शॉपिंग करते हैं, अपनी ज़रूरत की चीज़ें खरीदते हैं, मोबाइल फ़ोन, लैपटॉप खरीदते हैं, कपड़े खरीदते हैं, जूते खरीदते हैं। इसके लिए हमें मार्केट जाना पड़ता है, बाजार जाना पड़ता है। इसके अलावा हम लोग मस्जिद जाते हैं, चर्च जाते हैं, अपना जन्नत इबादत करते हैं, ये भी चीज़ें हैं। ये सब छोड़ के इसके अलावा हम लोग, जो बच्चे होते हैं स्कूल जाते हैं, बड़े होते कॉलेज जाते हैं, उससे बड़े होते यूनिवर्सिटी जाते हैं। इस तरह आप लोग इस टाइम पे यूनिवर्सिटी के ही सेटअप में हैं, ठीक है। इसके साथ साथ हम लोग वोट भी देते हैं, हम लोग अपने नाज़मीन और उनके दफ्तरों में भी जाते हैं, हम लोग, मसला होता है पुलिस के पास भी चले जाते हैं, उसके साथ भी हमारा जाना तो वास्ता पड़ता है। तो ये हमारी ज़िंदगी के मुख्तलिफ आस्पेक्ट है। अगर आप गौर करें तो मुख्तलिफ स्फेयर्स हैं। अगर हर एक इनमें से हर एक वो जगह जहाँ हम टाइम गुजारते हैं, जैसे हमारा ताल्लुक है, उसको एक दायरे की शक्ल दें, तो हर दायरा जो है तो ये एक आपका सोशल इंस्टीट्यूशन है। आपका घर ये एक दायरा हो गया, ये आपका एक सोशल इंस्टीट्यूशन है। आपकी, अगर आप इबादत करें, मस्जिद जाते हैं, चर्च जाते हैं, वो एक दायरा हो गया, वो एक इंस्टीट्यूशन है। आप जहाँ जहाँ टाइम गुजारते हैं वो सारी जगहें, वो सारे जो 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 स्पेसेस हैं, सोशल स्फेयर्स हैं, उनको हम कहेंगे ये आपके सोशल इंस्टीट्यूशन है। उनको इदारा कहते हैं, उनको इंस्टीट्यूशन कहते हैं। अब ये चीज़, ये सारा सब कुछ होता है मुआशरे में है। कहाँ होता है? सोसाइटी में। ये सब कुछ कहाँ होता है? सोसाइटी में होता है। अब सोसाइटी की मिसाल, मसलन आपने कभी और किया कि भाई हमारे मतलब हमारी हुकूमत क्यों है? मतलब हम पाकिस्तान में रह रहे हैं, जहाँ भी रह रहे हैं, वाई देयर इज अ गवर्नमेंट, हुकूमत क्यों है? वाई इज देयर एन इकोनॉमी, इकोनॉमी के खानदान क्यों है भाई? ये सारी चीज़ें जो है बेसिकली, अगर आप इसको ऐसे बाइसाइकिल की मिसाल ले लें तो मुआशरा जो है ये बाइसाइकिल है। तो इसके जो पार्ट्स है मुख्तलिफ, टायर हो गए, इसकी हैंडल हो गया, इसका जो जो फ्रेम है वो हो गया, इसका सैडल हो गया, या गदई जिसको कहते हैं गदई हुई है, इसकी पैडल हो गई। ये मुख्तलिफ पार्ट्स जो है इसके, ये इंस्टीट्यूशन है। इन मुख्तलिफ पार्ट्स से मिलके आपका बनती है सोसाइटी। अब सोशल इंस्टीट्यूशंस क्या चीज़ है, इसके बारे में ये एक किम्बरली डेवोन है, इन्होंने कहा कि सोशल इंस्टीट्यूशंस दे आर established sets of norms and subsystems that support each society's survival। ये है क्या? established sets of norms हैं and subsystems। अब ये established set of norms, remember ये norms का ये एक WG समझना कहता है कि collection of norms and values centered around certain human needs। इंसान की कुछ खास ज़रूरियात के नज़दीक जो नॉर्म्स एंड वैल्यूज इकट्ठे हुए हैं, उनका जो सेट है उसको हम कहते हैं इंस्टीट्यूशन। और ये इंस्टीट्यूशन दे सपोर्ट ईच सोसाइटीज सर्वाइवल। इसका मतलब क्या है? अगर सोसाइटी में इंस्टीट्यूशन होंगे तो सोसाइटी सर्वाइव कर जाएगी। सोसाइटी सर्वाइवल मीन्स दैट इट मस्ट मूव ऑन इन अ स्टेबल मैनर विदाउट केओस, विदाउट एनार्की। सोसाइटी के इंस्टीट्यूशन इंटैक्ट होंगे तो सोसाइटी एनार्की, केओस और इंतशार के बगैर सोसाइटी मूव ऑन करती जाएगी, उसमें मसले कम होंगे और वो स्टेबल अंदाज में सर्वाइव करती जाएगी, आगे बढ़ती जाएगी। इंस्टीट्यूशन नहीं होंगे या कमजोर होंगे, नहीं तो मुश्किल है कि बिल्कुल ही सारे कोई इंस्टीट्यूशन ना हो, लेकिन अगर इनकेस इंस्टीट्यूशन इसमें से निकाल दे तो सोसाइटी में कियास होगा, सोसाइटी में स्टेबिलिटी नहीं होगी। Now each sector of the society, it carries out certain tasks and it has different responsibilities that contributes to the overall functioning and stability of society। अब सोसाइटी के जो सेट ऑफ नॉर्म्स हैं, मुख्तलिफ सेट ऑफ नॉर्म्स हैं। नॉर्म का एक सेट हो गया फैमिली, दूसरा सेट हो गया इकोनॉमी, तीसरा सेट हो गया गवर्नमेंट, चौथा सेट हो गया आपका रिलीजन, पांचवा सेट हो गया एजुकेशन,
छठा सेट हो गया, आप उसको हेल्थ डाल दें, सातवां डाल दें एंटरटेनमेंट, ठीक है, रिक्रिएशन एंटरटेनमेंट, इस सेट को डाल दें बीच में, आठवां डाल दें डिस्प्यूट रेजोल्यूशन जैसे हुजरा और पंचायत वगैरह, ये मुख्तलिफ सेट ऑफ नॉर्म्स डाल दें। ये सारे क्या हैं आपके, each of these set of norms, each of these substructures, each of these subsystems, it contributes to the overall functioning of and stability of a society. सोसाइटी को स्टेबल रखने के लिए ये जरूरी है। यहाँ पे एक मसला भी आता है कि कहते हैं इंस्टीट्यूशन तो सोसाइटी को स्टेबल रखते हैं, तो सोशल चेंज कहाँ से आता है, और वो भी एसेंशियल फिनोमेना है। इस पर भी थोड़ा सा बात करेंगे, लेकिन आगे चल के फिर इस पर बात करेंगे। नाउ दीज इंस्टीट्यूशंस दे हेल्प डिक्रीज chaos एंड इंक्रीज स्ट्रक्चर। ना मुख्तलिफ सोसाइटी में इंस्टीट्यूशन डिफर हो सकते हैं, लेकिन 5 इंस्टीट्यूशन ऐसे हैं कि विच आर कॉमन टू ऑलमोस्ट ऑल सोशल सोसाइटीज अराउंड द वर्ल्ड। सोसाइटी दुनिया में जहाँ भी है वहाँ पे कम से कम ये 5 इंस्टीट्यूशंस कहते हैं, ये हर सोसाइटी में अवेलेबल होते हैं, जिनमें कि आगे गवर्नमेंट, इकोनॉमी, फैमिली, एजुकेशन और रिलीजन, ये इंस्टीट्यूशन वहाँ पे मौजूद हैं। अब इस कॉन्सेप्ट को थोड़ा फर्दर क्लैरिफाई कर दूँ मैं। जब मैंने लफ्ज़ इंस्टीट्यूशन सुना, मैंने कहा वही ठीक है, ये सोशल इंस्टीट्यूशन सोशियोलॉजी वाले जो भी कहते हैं, लेकिन लफ्ज़ इसका डिक्शनरी मीनिंग क्या है। जब भी किसी कॉन्सेप्ट को क्लियर करें, ये टेक्निक याद रखें कि उसको डिक्शनरी मीनिंग देखते जाएं, और जब तक वो डिक्शनरी मीनिंग आपको समझ ना आए उसको छोड़े नहीं, उसको पढ़ते रहें, उसकी जहन में उसके जो है ना तो मतलब बनाते रहें। आप उसको उर्दू में, पश्तो में ट्रांसलेट करें। जब तक कि वो आपके एक्सपीरियंस से रिलेट नहीं करेगा, तो आपको अंदाजा नहीं होगा कि इस कॉन्सेप्ट का एक्चुअल मीनिंग आप पे खुल के वाज़ेह नहीं होंगे। तो मैंने देखा डिक्शनरी में, तो डिक्शनरी में लिखा हुआ था कि भाई इंस्टीट्यूशन तो है, लिखा हुआ किससे, इंस्टीट्यूट से। इंस्टीट्यूट को उर्दू में हम इदारा कहते हैं, महकमा कहते हैं, शोबा कहते हैं, वगैरह वगैरह जो भी कहते हैं। अब इंग्लिश में इंस्टीट्यूट का क्या मतलब है? इंग्लिश में भी इंस्टीट्यूट के यही मतलब भी है कि भाई कोई ऐसा ऑर्गेनाइजेशन जहाँ पे लर्निंग हो या कुछ खास टास्क अप्रूव हो रहा हो। लेकिन इसके फिर जो 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 लुग़वी मानी है इंस्टीट्यूट करने की, उसका मतलब है कायम करना, इस्टेब्लिश करना, ठीक है, कोई कायदा इस्टेब्लिश करना। इंस्टीट्यूट मीन्स टू इस्टेब्लिश समथिंग। और इंस्टीट्यूशन का अगर आप डिक्शनरी में मीनिंग देखेंगे तो लुग़वी मतलब इसका जो है, लुग़वी मीन बिल्कुल डिक्शनरी मीनिंग वो इसका आएगा एन एस्टैब्लिश प्रैक्टिस, ठीक है। इंस्टीट्यूशन रेफर्स टू एस्टैब्लिश प्रैक्टिसेस। एस्टैब्लिश प्रैक्टिसेस, प्रैक्टिस मींस आपके आमाल, ठीक है, आपकी हैबिट्स। आप इसमें आप अपने नाम्स डाल दें, वैल्यूज डाल दें, वो नाम्स और वो वैल्यूज जो एस्टैब्लिश हो चुकी हैं, या इसको फर्दर अगर उसमें लेकर जाएं, वो सेट ऑफ नाम्स, कलेक्शन ऑफ नाम्स और वैल्यूज जो कि एस्टैब्लिश हो चुकी है। बाय एस्टैब्लिश आई मीन कि हर बंदा वैसे ही काम कर रहा है और दूसरा एक्सपेक्ट भी कर रहा है कि हाँ भाई इसको ऐसे जाना। मसलन आप सड़क पे ड्राइव कर रहे होते हैं, तो आप राइट पे जाते हैं या लेफ्ट पे जाते हैं? ऑब्वियसली लेफ्ट पे ड्राइव करते हैं। आप क्यों करते हैं? एस्टैब्लिश प्रैक्टिस से राइट पे क्यों नहीं कर रहे? एंड यू एक्सपेक्ट अदर्स टू बी ड्राइविंग एट द लेफ्ट साइड, हैंड साइड एज वेल। ये एक्सपेक्टेशन है। ये क्या चीज़ है? अब ये इंस्टीट्यूट हो चुका है, ये इंस्टीट्यूशनलाइज हो चुका है ये प्रैक्टिस कि आप रोड पे जाएंगे तो किस साइड पे जाएंगे। कुछ लोग इसको कन्वेंशन कहते हैं, कुछ लोग इंस्टीट्यूशन कहते हैं, दोनों को मिक्स करते हैं आपस में। हम इसकी डिटेल में जाएंगे, लेकिन ये दोनों भी तकरीबन सिनोनिमसली अक्सर इसको लिया जाता है। तो ये क्या हो गया? एस्टैब्लिश प्रैक्टिस हो गई। सड़क के दाएं तरफ जाना क्या हो गया? बाएं तरफ जाना क्या हो गया? ये प्रैक्टिस हो गई, एस्टैब्लिश सेट ऑफ नॉर्म्स हो गए, ठीक है। और इसको कहते हैं डिक्शनरी में क्या कि एस्टैब्लिश लॉ, एस्टैब्लिश कस्टम और एस्टैब्लिश प्रैक्टिस। इट मींस इंस्टीट्यूशन। इंस्टीट्यूशन का मतलब क्या हुआ? एस्टैब्लिश प्रैक्टिस, एस्टैब्लिश कस्टम, एस्टैब्लिश लॉ, ठीक है। ये कस्टम्स होंगे, ये सारी चीजें होंगी, उसको एस्टैब्लिश चीजों को कहते हैं। अगर इसको आप फर्दर डिफाइन करने जाएं तो ये जो समोस मिलर हैं, इन्होंने कहा कि कॉम्प्लेक्स सोशल फॉर्म्स दैट रिप्रोड्यूस देमसेल्फ। अब ये एक इसने बड़ी अजीब सी बात कह दी कि इंस्टीट्यूशन ये एक सोशल फॉर्म है, मींस ये एक शक्ल है, ये एक खास किस्म का स्ट्रक्चर है जो बनी है किसी से, हमारे रिलेशनशिप से। जब लफ्ज़ सोशल जहाँ भी आएगा इसका मतलब होगा रिलेशनशिप से। इसका मतलब क्या होगा? रिलेटेड टू रिलेशनशिप। शेप द माइक दिया आपका खबिया शेप। चलो खैर है, मैं आगे चलता हूँ कि ये हमारे रिलेशनशिप से बनी हुई एक शक्ल है, ठीक है। रिलेशनशिप से एक फॉर्म बनती है फैमिली की। इसमें खास रिलेशनशिप होते हैं कि ये बाप होगा, ये माँ होगा और उनके अनमेरिड चिल्ड्रन होंगे, या चल मैरिड भी हैं, बीच में ग्रैंड चिल्ड्रन भी होंगे। ये एक फॉर्म है, ठीक है, ये एक शेप है, अपीयरेंस है। इट मेक्स इट आइडेंटिफाएबल। फैमिली को हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं। जब भी एक दो मर्द और औरत रास्ते पे जा रहे हो, तकरीबन एक जैसी एज के, और उनके साथ एक बच्चा हो जो मर्द ने या औरत ने उठाया हुआ हो, ऑब्वियसली आप कहेंगे कि नाउ अ फैमिली इज गोइंग ऑन, एक फैमिली जा रही है रास्ते पे, ठीक है। ये रास्ते पे एक फैमिली जा रही है। आप किसी रेस्टोरेंट में बैठे
और रेस्टोरेंट में बैठा हो, एक मर्द बैठा हो, एक औरत बैठी हो, साथ में बच्चा एक बैठा हो, 2 बच्चे बैठे हो, आप डायरेक्टली कह देंगे कि हाँ फैमिली बैठी हुई है। ये क्या है? ये एक सोशल फॉर्म है, ठीक है, ये सोशल फॉर्म है। नाउ Miller says that this is a complex social form, institution is a complex social form and it reproduces itself. और वो रिप्रोड्यूस कैसे करती है? थ्रू इंटरेक्शन, और उसके जरिए से रिप्रोड्यूस करती है। ये एक डिक्शनरी है, पेंगुइन डिक्शनरी ऑफ सोशियोलॉजी, इस तरह की उसकी भी है, ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी ऑफ सोशियोलॉजी भी है, पेंगुइन डिक्शनरी ऑफ सोशियोलॉजी भी है। उसमें आप जाएं तो इस पे फर्दर डिस्कशन भी काफी, इस डिक्शनरी में काफी डिस्कशन है हर टॉपिक पे। इट्स अ काइंड ऑफ एनसाइक्लोपीडिया, लेकिन लेस देन एनसाइक्लोपीडिया, मतलब आपको हाफ पेज या 1 पेज आपको डिस्कशन नजर आएगी किसी भी चीज की, किसी भी सोशियोलॉजी के कॉन्सेप्ट पे। कह दे आन दी मनोसवे के तो शुएब माइक आप आन देना। Now, Penguin Dictionary says that social institution is the term is widely used to describe social practices. जो अंडरलाइन इनको ज़हन में रखिए, इसको हाईलाइट करके देखते रहिए। The term social institution is widely used to describe social practices that are regularly and continuously repeated. Remember, इससे वो बाकी reproduce themselves वाली बात इसने यहाँ पे की है, that are regularly and continuously repeated. It is a social practice or social practices that are continuously and regularly repeated. One thing. Secondly, they are sanctioned and maintained by social norms. हमारे नॉर्म्स होते हैं जो इनको मेंटेन करते हैं, इनको रेगुलेट करते हैं और इनको सेक्शन करते हैं, मींस इनको अथॉरिटी देते हैं, इंस्टीट्यूशन को पावर देते हैं, अथॉरिटी देते हैं, इनको शेप देते हैं, इनको रेगुलेट करते हैं। एंड थर्डली, दे हैव अ मेजर सिग्निफिकेंस इन सोशल स्ट्रक्चर। पूरी जो हमारा सोसाइटी है उसमें इनका इंस्टीट्यूशन का बहुत ही बड़ी अहमियत होती है। अब क्या 5 की 5 इंस्टीट्यूशन की अहमियत एक जैसी होती है? इन्हीं की जो इम्पोर्टेंस है, सिग्निफिकेंस जब डिफरेंट होती है तो सोसाइटी का स्ट्रक्चर डिफरेंट होता है। कहते हैं ये सोसाइटी मसलन जो यूरोपियन सोसाइटी है या चाइनीज सोसाइटी है वो डिफरेंट है पाकिस्तानी सोसाइटी से। क्यों डिफरेंट है? बिकॉज ऑफ मोर सिग्निफिकेंस ऑफ वन इंस्टीट्यूशन ओवर अनदर इंस्टीट्यूशन। यहाँ पे सिग्निफिकेंस ऑफ फैमिली से ज्यादा है, वहाँ पे जो गवर्नमेंट है तो वो सिग्निफिकेंट है, ठीक है, मोस्ट सिग्निफिकेंट। इसकी वजह से आपस में उनका ये जो सोसाइटी का स्ट्रक्चर है आपस में तब्दील होता रहता है, डिफर होता है एक दूसरे से। Now, like role, the term also refers to established patterns of behavior, but institution is regarded as higher order, more general unit that incorporates a plurality of roles. A plurality of roles means इस पे ये it's a kind of role, जो concept of role है, means जो function perform करता है कोई भी बंदा किसी status के साथ। रोल के कॉन्सेप्ट जैसा ही है इंस्टीट्यूशन, लेकिन इट इज मोर कॉम्प्लेक्स एंड मोर प्लूरल देन रोल। ये कल मैं किताब देख रहा था, मेरी पीएचडी थीसिस जो है उसमें एक चैप्टर जो थ्योरी का है वो है इंस्टीट्यूशनल ट्रांसप्लांटेशन का। मार्टिन डी जोंग ये नीदरलैंड का प्रोफेसर है, उसकी किताब में फिर इंस्टीट्यूशन पे बाकायदा उसने गुफ्तगू की हुई है इंस्टीट्यूशनल ट्रांसप्लांटेशन में, सिर्फ कॉन्सेप्ट ऑफ इंस्टीट्यूशन पे। नाउ उसने 2 रेफरेंस दिए हुए, एक नॉर्थ का और एक डॉगलस का। North says that institutions are generally seen as stable patterns in social interaction. Patterns of interaction है, पर stable patterns of interaction है। By stable we mean they reproduce themselves, they are regulated, they are long lasting. Individual चले जाते हैं लेकिन institution बाकी रहते हैं। They are rules of the game that structure actions and signal rational behavior. ये rules of the game है। आप अगर एक institution के दायरे से निकल के दूसरे institution में जा रहे हैं तो दूसरा इंस्टीट्यूशन, लेट्स से एजुकेशन इंस्टीट्यूशन, अगर आप उसके स्फीयर में चले गए हुए हैं, यूनिवर्सिटी आ गए हैं, तो यूनिवर्सिटी के अपने रूल्स ऑफ बिहेवियर हैं। यहाँ पे रैशनल बिहेवियर क्या होगा? यहाँ पे आप किसी को एज अ बाप ट्रीट नहीं कर सकते, यहाँ पे आप किसी को अपनी जो खैर यहाँ पे तो लोग बहन भाई बनाते रहते हैं लेकिन ऐसा है नहीं, मतलब इसके अपने रैशनल बिहेवियर के अपने अंदाज हैं। सो आपने ज़रा तैयार हो क्या ना होता है, आप निकर पहन के नहीं आ सकते वगैरह वगैरह, ये सारी चीज़ें हैं। तो इंस्टीट्यूशंस दे आर रूल्स ऑफ द गेम structures and action and signal rational behavior. डोगलास ऑन द अदर हैंड, ये मुख्तलिफ डिफिनीशंस आपके सामने आ रही हैं कि एक बंदे ने इसको ये कहा, दूसरे ने ये कहा, तीसरे ने ये कहा, जो भी है समझ इसको अल्टीमेटली आप देखेंगे तो इंस्टीट्यूशन इट रेफर्स टू एस्टैब्लिश्ड प्रैक्टिसेस, एस्टैब्लिश्ड पैटर्न्स ऑफ बिहेवियर। एक दूसरा ये थोड़े से लॉन्ग लास्टिंग होते हैं इंस्टीट्यूशन, इंडिविजुअल चले जाते हैं लेकिन इंस्टीट्यूशन ये मौजूद रहते हैं। थर्डली दे रेगुलेट आवर बिहेवियर, और फोर्थली दे आर सिग्निफिकेंट पार्ट ऑफ सोशल इंस्टीट्यूशन, सॉरी सोसाइटी, सिग्निफिकेंट पार्ट ऑफ सोसाइटी। इनसे मिलके ही सोसाइटी बनती है। अब आपके पास अगली स्क्रीन आई हुई है कि इंस्टीट्यूशन वर्सेस अदर सोशल कॉन्सेप्ट, ठीक है, जैसे कि हो गया अब कन्वेंशन क्या होता है, रूल्स क्या हैं, सोशल नॉर्म्स क्या चीज़ें हैं, रोल्स हैं, रिचुअल्स हैं, ये तो
मुख्तलिफ कस्टम्स हो गए, ट्रेडिशंस हो गए, इन सब को हम मतलब दे आर आल्सो एस्टैब्लिश्ड प्रैक्टिसेस, ठीक है, वो भी एस्टैब्लिश्ड प्रैक्टिसेस हैं, लेकिन इंस्टीट्यूशन थोड़ा सा इनको हम अलग कर सकते हैं. वी कैन डिफरेंशिएट इंस्टीट्यूशन फ्रॉम कन्वेंशंस, वी कैन डिफरेंशिएट इंस्टीट्यूशन फ्रॉम rituals or institution from roles, ठीक है, and from social norms. These are part of institutions, ठीक है. ये सब क्या है, ये institution के part हैं, part and parcel हैं, छोटे छोटे हैं. Social institution ज्यादा complex है, they are less social forms, while institution they are more complex social forms. These concepts they are constituent elements of institution. इन्हीं से मिलके आपका institution बनता है, ठीक है. institution जरा ज्यादा complex होता है. अब एक concept है society और दूसरा कॉन्सेप्ट है कल्चर. क्या सोशल इंस्टीट्यूशन सोसाइटी है? नो, सोशल इंस्टीट्यूशन इज पार्ट ऑफ सोसाइटी, ठीक है. क्या सोशल इंस्टीट्यूशन कल्चर है? नो, इंस्टीट्यूशन इज पार्ट ऑफ दैट लार्जर कल्चर, ठीक है. सोसाइटी एंड कल्चर दे आर देन फर्दर जो कहते हैं मोर कॉम्प्लेक्स इंस्टीट्यूशन से, दे आर मोर कॉम्प्लेक्स एंड मोर कंप्लीट एंटिटीज. इंस्टीट्यूशन आपकी सारी जरूरियात पूरी नहीं कर सकता, कोई एक इंस्टीट्यूशन ये सारी जरूरियात पूरी नहीं कर सकता, ठीक है. इन इंस्टीट्यूशन जब आपस में इंटरडिपेंडेंट होकर बनते हैं, सोसाइटी बनाते हैं, तो इस सोसाइटी आपकी तकरीबन सारी जरूरियात पूरी कर सकती है. कहते हैं सोसाइटी इज मोर कंप्लीट सोशल एंटिटी. सोसाइटी जरा ज्यादा कंप्लीट सोशल एंटिटी है. सोसाइटी क्या चीज है? ये किताब है सोशियोलॉजी जॉन जे मेशियोनिस की. वो कहता है सोसाइटी इट रेफर्स टू द पीपल हु इंटरैक्ट इन अ डिफाइंड टेरिटरी एंड शेयर अ कल्चर. लोगों को पूरा एक कल्चर हो, एक खास डिफाइंड टेरिटरी में आपस में इंटरैक्ट है, इसको हम सोसाइटी कहते हैं. कुछ लोग जो इसको फर्दर फिर एक एडवांस स्टेज पे डिफरेंशिएट करने के लिए ले जाते हैं, वो कहते हैं सोसाइटी इट फुलफिल्स ऑलमोस्ट ऑल ह्यूमन नीड्स. आपकी तमाम ह्यूमन नीड्स जो है वो सोसाइटी फुलफिल करती है. इंस्टीट्यूशन सारी नहीं कर सकता, सोसाइटी सारी कर सकती है. इसी तरह कल्चर है, कल्चर भी ज्यादा थोड़ा सा कंप्लीट सोशल एंटिटी है. इट इज द वेज ऑफ थिंकिंग, द वेज ऑफ बिहेविंग एंड द मटेरियल ऑब्जेक्ट्स दैट टुगेदर फॉर्म द पीपल्स वे ऑफ लाइफ. अब शायद थोड़ी सी ये चीजें आपको कॉम्प्लेक्स लगे, और वो इसलिए लगेगी बिकॉज वी आर पीपल फ्रॉम सोशल वर्क एंड सोशियोलॉजी जो है वो हमसे थोड़ा सा एक अलग डिसिप्लिन है. लेकिन दिस इज बेसिकली कोर सोशियोलॉजी सब्जेक्ट है, कोर सोशियोलॉजी सब्जेक्ट. इसको समझे बगैर आप सोसाइटी को प्रॉपर्ली समझ नहीं सकते और अपनी सोशल वर्क प्रैक्टिस सही तरीके से कर नहीं सकते. ये आपको समझना जरूरी है सोसाइटी को. कि सोसाइटी को समझना है तो हमें इंस्टीट्यूशन को समझना होगा, हमें ग्रुप को समझना होगा, हमें नॉर्म्स को समझना होगा, इन सब चीज़ों को समझना होगा. तब कहीं जाके हम वी विल बी एबल टू परफॉर्म इफेक्टिवली इन अ सोसाइटी एंड सॉल्व सोशल प्रॉब्लम्स जो भी है. अब इंस्टीट्यूशन, कुछ इंस्टीट्यूशन ऑर्गेनाइजेशन होते हैं, ठीक है, कुछ ऑर्गेनाइजेशन नहीं होते हैं. जैसे कि गवर्नमेंट है वो ऑर्गेनाइजेशन भी हो सकती है, एजुकेशन जो है वो भी ऑर्गेनाइजेशन हो सकता है, कुछ नहीं हो सकते, ठीक है, कुछ नहीं होते. लैंग्वेज को कहते हैं लैंग्वेज इज एन इंस्टीट्यूशन बिकॉज यू नो अगला बंदा है वो आपसे किस जबान में बात करेगा, दैट इज वेरी क्लियर. मतलब मैं आपसे बात करूंगा या पश्तो में करूंगा या उर्दू में करूंगा. आप में से कोई जो आपस में चतराली लोग हैं, दो आपस में हैं, वो एज ए चतराली आपस में बात करेंगे, चतराली जबान में बात करेंगे, तो ये भी कहते हैं इसको भी आप इंस्टीट्यूशन में डाल सकते हैं, लेकिन वो ऑर्गेनाइजेशन नहीं है. लेकिन आपकी गवर्नमेंट जो है वो ऑर्गेनाइजेशन भी है. Now some institutions are meta institutions. Meta means they are super institutions. वो दूसरे institutions को regulate करते हैं. इनमें से आजकल जो significant institution है वो गवर्नमेंट है. अब remember गवर्नमेंट जो है तो वो किसी इदारे में किसी सोसाइटी में ज़्यादा meta institution है, super है, किसी में नहीं है. ट्राइबल सोसाइटी में गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन इतना स्ट्रांग नहीं होता, मतलब वो मेटा इंस्टीट्यूशन नहीं होता, बल्कि ट्राइबल सोसाइटी में ट्राइब इज द मेटा इंस्टीट्यूशन, ठीक है, फैमिली इज द मेटा इंस्टीट्यूशन. मेटा मींस हायर इंस्टीट्यूशन, जो वो इंस्टीट्यूशन जो दूसरे इंस्टीट्यूशंस को रेगुलेट करे, उनकी शेप्स को भी रेगुलेट करे. फॉर एग्जांपल गवर्नमेंट कुछ सोसाइटीज में है मेटा इंस्टीट्यूशन है, हम पेशावर में भी कह लें लेट्स से गवर्नमेंट इज अ मेटा इंस्टीट्यूशन. So the institution function of a government it consists largely in parts in organizing other institutions. मतलब वो गवर्नमेंट इकोनॉमी को भी रेगुलेट करती है, यहाँ पे गवर्नमेंट हमारे एजुकेशन को भी रेगुलेट करती है. अब आपके सारे स्कूल बंद हैं, किसने बंद किए हैं? गवर्नमेंट ने. आपके सारे बाजार बंद हैं, किसने बंद किए हैं? गवर्नमेंट ने. अभी 12 बजेंगे, मुजाहिद को कहेंगे दुकान से निकलो, क्यों निकलो? किसने क्या हुआ है? गवर्नमेंट ने. ये रेगुलेट कौन कर रहा है? मुजाहिद आ रही हुई 10 जी सर मैं आपके साथ हूँ. अभी दुकान में होकर निकल गए हो? दुकान में हूँ सर, आपके बस 12 बजे का वेट ही कर रहा हूँ, 2 मिनट रह गए. तेरे पास तो टाइम पूरा हो गया तुम्हारा. लेकिन मैं ये बता रहा था कि देखो ये इंस्टीट्यूशन जो है इकोनॉमी को और इन सब चीजों को समटाइम्स देयर आर मेटा इंस्टीट्यूशंस, ठीक है, सुपर इंस्टीट्यूशंस जो कि लिफ्ट करते हैं दूसरे इंस्टीट्यूशन को, उनके बिहेवियर को.
अब एक थोड़ा सा इसको आगे लेकर जाता हूँ। इंस्टीट्यूशन को अगर हम डिफरेंशिएट करें बाकी सबसे, तो इसकी 4 सिग्निफिकेंट प्रॉपर्टीज हैं, मतलब 4 प्रॉपर्टीज हैं जिससे हम इसको डिफरेंशिएट कर सकते हैं। एक ये कि इसका स्ट्रक्चर होता है, सेकेंडली इसका फंक्शंस होते हैं, इसके अंदर फंक्शंस होते हैं, थर्डली इंस्टीट्यूशन के अंदर इंस्टीट्यूशनल कल्चर होता है, और तीसरा सैंक्शंस होती हैं, हुदूद होती हैं, और उन हुदूद के ऊपर फिर पनिशमेंट्स होती हैं। ये थोड़ी सी कॉम्प्लेक्स चीज़ है, लेकिन मैं आपको थोड़ा सा पहले इसका स्ट्रक्चर और फंक्शन समझा दूँ। इंस्टीट्यूशन का फंक्शन, स्ट्रक्चर और फंक्शन ये बनते हैं रोल्स से, ठीक है। इंडिविजुअल जो रोल्स हैं उनसे बनते हैं। मसलन मेरा रोल इस टाइम पे है टीचर का, ठीक है, यूनिवर्सिटी प्रोफेसर, ये मेरा रोल है, ठीक है। आप लोगों का रोल इस टाइम पे है स्टूडेंट्स का, एमफिल स्कॉलर्स का, ये आपका क्या है, रोल है। अब ये जो रोल है आपस में कनेक्टेड है, ठीक है। इन रोल की कनेक्टिविटी कहीं हायरार्किकल ऑर्डर में है, कहीं इंटरडिपेंडेंट ऑर्डर में है। मेरा और आपका हायरार्किकल रिलेशनशिप है, आप स्टूडेंट्स का आपस में जो है तो इंटरडिपेंडेंट रिलेशनशिप है, जो नॉन हॉरिजॉन्टल रिलेशनशिप है। ये जो हमारे स्टेटसेस हैं, इन इंस्टीट्यूशन का स्ट्रक्चर बनता है। कहीं हायरार्की स्ट्रांग होती है, कहीं हायरार्की स्ट्रांग नहीं होती। अगर आप गवर्नमेंट में है तो हायरार्की इससे भी ज्यादा स्ट्रांग है, अगर आप मिलिट्री में है उससे भी ज्यादा स्ट्रांग है, अगर आप फैमिली में है तो हायरार्की इतनी स्ट्रांग नहीं है। मतलब ठीक है, माँ और बाप और दादा दादी का जरा ख्याल रखा जाता है, बहन भाई आपस में लड़ते रहते हैं वगैरह वगैरह। हायरार्की स्ट्रांग हो सकती है लेकिन इतनी स्ट्रांग नहीं होती। आप मार्केट में जाए वहाँ भी हायरार्की इतनी स्ट्रांग नहीं है। हाँ, अगर आप प्रोडक्शन प्लांट में है, कहीं पे प्रोड्यूसर है, मैन्युफैक्चरर है, वहाँ पे फिर होती है कि ये प्रोडक्शन मैनेजर है और ये सेल्स मैनेजर है और ये डायरेक्टर फाइनेंस है और ये फला है, एक स्ट्रक्चर वहाँ पे भी होता है। तो ये स्ट्रक्चर बनते हैं रोल से, तो किसी भी इंस्टीट्यूशन का स्ट्रक्चर। अब रोल के साथ एसोसिएटेड एक चीज है, टास्क हैं। इस रोल में, टीचर के रोल में मैं अगर हूँ, मैंने कौन कौन से टास्क परफॉर्म करने हैं, फंक्शंस मैंने कौन कौन से करने हैं। मैंने जी एक ऑनलाइन क्लास लेनी है, मैंने साथ में जो है ना तो असाइनमेंट चेक करनी है, स्टूडेंट को देनी है, मैंने इनके पेपर लेने हैं, मैंने पेपर चेक भी करने हैं, फिर इनके मार्क्स भी देने हैं, मैंने इनको सुपरवाइज भी करना है, तीसरी सुपरवाइज करनी है जो मेरे पास आए, वगैरह वगैरह, और स्टूडेंट्स को खुश भी रखना है। स्टूडेंट को खुशहाल साथ ही अगर आप नालायक है तो स्टूडेंट को खुश रखिए। ये एक आप में से टीचिंग फील्ड में है तो ये है, वो कहता है अगर आप टीचिंग इतनी अच्छी नहीं है तो स्टूडेंट को खुश रखिए, और ये टीचिंग देखा दे नबिया जी कब्जे करने जिससे के कवा पर मैं कम से कम इससे मैं आई डोंट एग्री विद दैट। मैं कहता हूँ आप टीचिंग भी अच्छी करें और आप जो है ना तो स्टूडेंट को भी खुश रखें। और ठीक है, जो फिर व्यापक ये सुविधा हुदूद न बारकी की तो सैंक्शंस हैं बीच में, चौथा उसका प्रॉपर्टी है सैंक्शन है। तो पहला स्ट्रक्चर होता है इंस्टीट्यूशन का, फिर उसके फंक्शंस होते हैं इसके अंदर हर इंस्टीट्यूशन के। आप फैमिली को लें, आप गवर्नमेंट को लें, आप रिलीजन को लें। आप रिलीजन में आपको मस्जिद में नजर आएगा इमाम, और फिर नजर आएगा मुक्तदी, आपको नजर आएगा मुअज्जिन, ठीक है, फिर आपको नजर आएंगे खादिम मस्जिद के, ठीक है। या इसी तरह बाकी भी जो 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 रिलीजियस इंस्टीट्यूशन है आपको नजर आएंगे उसमें। तो देयर आर स्ट्रक्चर एंड देयर इज फंक्शन इन ईच इंस्टीट्यूशन। अब इसके साथ साथ इंस्टीट्यूशन के कुछ है, एक इंस्टीट्यूशनल कल्चर होता है हर एक इंस्टीट्यूशन का, जो डिफरेंशिएट करता है। कल्चर मींस देयर आर इनफॉर्मल रूल्स होते हैं कुछ बिहेवियर रेगुलेट करने के। फॉर्मलाइजेशन इज देयर, ठीक है, फॉर्मल रूल्स भी होते हैं, लेकिन फॉर्मल रूल्स आपके बिहेवियर को इतना रेगुलेट नहीं करते जितने इनफॉर्मल रूल्स करते हैं। मसलन क्या इसका कोई रूल है कि आप क्लास में आएंगे या आप फैमिली में जब आप घर से मतलब आप मार्केट में सौदा लेने जाएंगे तो आपका ये कोई रूल है कि आप दुकानदार को जो है ना तो या खरीदते हुए आप किस किस्म के कपड़े पहन के जाएंगे या नहीं पहन के जाएंगे, आप बात करते हुए आवाज कितनी ऊंची रखेंगे कितनी ऊंची नहीं रखेंगे, कोई रूल नहीं है। लेकिन दे आर इनफॉर्मल कि आप जब किसी के साथ सौदा करेंगे तो मार्केट में अगर आप हैं सौदा कर रहे हैं तो आपने इसमें गुस्से की गुस्से से खबर आता क्या रेट हुए हो माम हुए, ठीक है। तो उसमें ये एक इनफॉर्मल एक कल्चर होता है। आप अगर मसलन श्रीनगरी में आए, श्रीनगरी फाटक एक जगह, श्रीनगरी फाटक अगर आप में से पिशावर में से कोई इस साइड पे गुजरे, श्रीनगरी फाटक उसे कहते हैं। वहाँ के बाजार का ये इनफॉर्मल कल्चर है कि दुकानदार आपको जो रेट बताएगा आपने कम करना ही करना है। आप कम करेंगे और जब तक खड़े रहेंगे टस से मस नहीं होगा, आप जैसे ही जाएंगे उससे तब वो आके तराश हवाला। अब ये इसका कल्चर है, ठीक है। लेकिन अगर आप गाड़ी में और उसमें जाएंगे, आपको जो पसंद है आप दूसरी बात ही नहीं है, जो रेट है वही रेट है, बस ठीक है। आपने वो ले खरीदी कितने पैसे होंगे इतने की, वो आप आराम से दे देते हैं। ये इनफॉर्मल ये कल्चर होते हैं, ठीक है। हर इंस्टीट्यूट का होता है, आपकी फैमिली का कल्चर होता है इनफॉर्मल, आपके जो रिलीजन है उसका कल्चर होता है, गवर्नमेंट के अंदर गवर्नमेंट इदारों के अंदर कल्चर होते हैं। एंड लास्टली देयर आर सैंक्शंस, ठीक है। इंस्टीट्यूशन के अंदर सैंक्शंस होती हैं, नॉट नेसेसरीली लीगल सिस्टम में सैंक्शंस हैं, ठीक है, लीगल सैंक्शंस होती हैं, आपकी गवर्नमेंट सेक्टर में लीगल सैंक्शन है, लेकिन समटाइम्स देयर आर नॉट लीगल सैंक्शंस, ठीक है। नॉट नेसेसरीली ऐसी सैंक्शंस हो जो कि आपको बिल्कुल विजिबल नजर आए।
दिस कुड बी इन द फॉर्म ऑफ डिसअप्रूवल, ठीक है, आप घर में बहुत ऊंची आवाज में बात कर लें, डिसअप्रूवल है। सोसाइटी में क्राइम होता है, उसमें डिलिंक्वेंसी होती है, डिविएंसी होती है। आप क्राइम कर रहे हैं, ठीक है, वो तो वेरी ऑब्वियस पनिशमेंट है। आप डिविएंट हैं तो उसकी वो पनिशमेंट तो नहीं है कि आपको जेल में डाल देंगे। मसलन आपने लंबे लंबे बाल रखे हुए हैं, ये डिविएंसी है, ठीक है। हमारे माशरे में मर्दों को कह रहा हूँ, सारा आपसे नहीं कह रहा, ठीक है, ये लड़कों को कह रहा हूँ। बाल लंबे लंबे रखे हुए हैं तो सारे कहेंगे हमारा सजान न त्यागा जो खड़े थे, या दाढ़ी जो है ना आपने को फ्राइड टाइप की कर ली है गाँव में, तो गाँव में फिर लोग आपको कहेंगे कि आप सजान से जोड़ खड़े थे वगैरह वगैरह। ये इस किस्म के अल्फाज दे आर सैंक्शंस, दे आर मोरल डिसअप्रूवल्स, ठीक है। तो इंस्टीट्यूशन की 4 प्रॉपर्टीज हो गई। एक उसके स्ट्रक्चर है, उसके स्ट्रक्चर उसके साथ साथ फंक्शंस हैं, एक इंस्टीट्यूशन का कल्चर है, और इसके अंदर फिर सैंक्शंस हैं। ये चारों प्रॉपर्टीज उसको जरूरी नहीं कि कन्वेंशन में सैंक्शंस हो, ठीक है, या नाम्स के अंदर जो है ना तो कल्चर हो, नाम्स के अंदर जो है ना आपका फंक्शन हो, रोल हो, ये सारी चीजें जरूरी नहीं है। नाम्स और ये बाकी जो 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 रोल्स हैं और ये सारे दे आर कॉन्स्टिट्यूट एलिमेंट्स ऑफ इंस्टीट्यूशन। ये सेकंड स्लाइड है हमें, फिर उसके बाद ये पता है ऑनलाइन क्लासेस में बंदा बहुत जल्दी जरा वो हो जाता है, लूज कर जाता है जब तक बोले ना। इंस्टीट्यूशन के कैरेक्टरिस्टिक्स, सम ऑफ द कैरेक्टरिस्टिक्स क्या चीजें हैं। सोशल इंस्टीट्यूशन क्या करते हैं, एक दे मीट आवर फंडामेंटल नीड्स, ठीक है, our need to reproduce, our need to socialize, our need to purchase and consume things, our need for power, ठीक है, our need for personal meaning in life। ये जो हमारी फंडामेंटल नीड्स हैं इंस्टीट्यूशन इससे रिलेटेड होती है। एक our need for a healthy life, ठीक है। सेकेंडली इंस्टीट्यूशंस दे प्रोवाइड वैल्यूज, नॉर्म्स एंड रोल्स। ये इंस्टीट्यूशंस ही हैं जो कि आपको मुख्तलिफ रोल्स प्रोवाइड कर रहे हैं। मुजाहिद को इस टाइम पे दुकानदार बनाया हुआ है और साथ साथ में स्टूडेंट भी बनाया हुआ है, मुझे इस टाइम पे टीचर बनाया हुआ है, साथ में बाप भी बनाया हुआ है। वो छोटा मेरा बेटा अभी बाहर बड़ी मुश्किल से उससे वही जान में क्लास को बरा रहा, वो तो मुझे देखता है कि बाप बाहर जा रहा है तो रो पड़ता है, तो मुझे भी साथ ले जाओ। ये रोल्स हमें प्रोवाइड करता है, नाम्स प्रोवाइड करता है, नाम्स ऑफ बिहेवियर कि मैं ऊपर आया हूँ, सबको मैंने कह दी मेरी क्लास है, ऊपर कोई ना आए, ये अपना ऊपर आए तो आराम से जो है ना बात करनी है, अब्बा जो है ना क्लास ले रहा है, भाईजान क्लास ले रहा है। थर्डली दे सेट अप पैटर्न्स ऑफ इंटररिलेटेड रोल्स। इंस्टीट्यूशन जो है रोल्स को इंटररिलेटेड रोल्स के अंदर पैटर्न बनाते हैं। इंटररिलेटेड रोल जैसे टीचर स्टूडेंट का रोल है, इसका एक पैटर्न बना दिया होगा कि स्टूडेंट जो है तो ओबीडिएंट टाइप का रहेगा, एक चीज है, टीचर जो है जरा असर्टिव टाइप का रहेगा। ये उन्होंने कुछ चीजें बना दी हुई है, जरूरी नहीं कि ऐसा ही हो, मतलब डिविएंसी इज ऑल देयर। सम टाइम टीचर इज सबमिसिव, बड़ा ही जो है ना तो बिनाइन किस्म का, और वो होता है असर्टिव नहीं होता, घबराता है। नया नया टीचर जो है ना थे, हम नए नए बने होते हम काफी घबराते थे। सम टाइम स्टूडेंट जो है ना ओबीडिएंट किस्म के नहीं होते, बड़े दासू किस्म के होते हैं, बड़े आउट स्पोकन किस्म के होते हैं, शायद ठीक इस किस्म के होते हैं। लेकिन वो इंस्टीट्यूशंस दे सेट अप इंटररिलेटेड पैटर्न्स ऑफ इंटररिलेटेड रोल्स। ये एक पैटर्न ये बना के देते हैं, आपको सेटअप करके देते हैं। हमारी ज्यादातर सोशल एक्टिविटीज, 4th नंबर पॉइंट है कि सोशल इंस्टीट्यूशंस इससे रिलेटेड है। हमारी जितनी भी सोशल एक्टिविटीज हैं दे फॉल अंडर द एम्बिट ऑफ सोशल इंस्टीट्यूशंस। साथ में दे इन्वॉल्व हमारे कुछ कल्चरल ट्रेड्स वो इससे बनते हैं। इंस्टीट्यूशन चेंज को, सोशल चेंज को रेजिस्ट करते हैं बिकॉज इंस्टीट्यूशन, ये मैं ये बात यहाँ पे क्लियर करूंगा, सोशल इंस्टीट्यूशन दे प्रोवाइड क्या कहते हैं, सोशल इंस्टीट्यूशंस दे प्रोवाइड स्टेबिलिटी। इंस्टीट्यूशन कहते हैं ये दे प्रोवाइड स्टेबिलिटी। मैं थोड़ा सा इंस्टीट्यूशंस दे प्रोवाइड स्टेबिलिटी, लेकिन फिर सोशल चेंज कहाँ से आएगा, ठीक है, सोशल चेंज कहाँ से आएगा। कहते हैं सोशल चेंज जब आता है वो स्टेबल पैटर्न्स में मामूली कल्चरल ट्रेड्स आपके, रिमेंबर कल्चरल ट्रेड एक कॉन्सेप्ट है। कल्चरल ट्रेड इज द स्मॉलेस्ट एलिमेंट ऑफ अ कल्चर। जैसे दिल का जो चाकू हो गया, तो ये कल्चरल ट्रेड है, ठीक है, ये उसका चाकू हो गया। कल्चरल ट्रेड आपका बिहेवियर से भी बन सकता है, वो आपकी थिंकिंग से भी बन सकता है, वो आपके मटेरियल ऑब्जेक्ट से भी बन सकता है। अब ये बात किसकी हो रही थी, सोशल चेंज की हो रही थी। इंस्टीट्यूशन जो है ये सोशल चेंज को रेजिस्ट करते हैं, लेकिन जब चेंज आता है, मींस नई टेक्नोलॉजी आ गई, किसी और वजह से टेक्नोलॉजी की वजह से आ गया, आइडिया की वजह से आ गया, तो वो आपके ट्रेड्स को चेंज करता है, ठीक है, कल्चर के कोई एक मामूली ट्रेड को चेंज कर देता है। और जब एक ट्रेड चेंज होता है तो वो पूरा आपका इंस्टीट्यूशन में एक खास अंदाज में तब्दील ले जाता है, और उससे आपको नजर आता है कि पूरी सोसाइटी वो तब्दील हो गई है। मैं इसकी आपको मिसाल टेक्नोलॉजी से इसलिए दूंगा कि बिकॉज गेहार्ड लेंस की एक सोशियोलॉजिस्ट है, गेहार्ड लेंस की, वो कहता है कि इट हैज बीन द टेक्नोलॉजी दैट हैज ब्रॉट सिग्निफिकेंट सोशल चेंज इन द ह्यूमन सोसाइटीज अराउंड द वर्ल्ड। पहले जब पहिया इजाद हुआ तो वो चेंज आई, फिर एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी आई तो वो एक नया रेवोल्यूशन आया,
फिर जब इंडस्ट्रियल टेक्नोलॉजी आई तो एक नया रेवोल्यूशन आया, फिर उसके बाद जब इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी नया रेवोल्यूशन आया। स्लाइड में गायब कर दिया मुजाहिद, मैंने स्लाइड को शेयरिंग ऑफ की हुई है, मैं अपनी शक्ल दिखाना चाहता हूँ आपको। ये देखो, ये ऊपर मैं छत पे बैठा हूँ, मेरे पीछे आपको वो नजर आ रही है, ये पर्दा वाल है, ठीक है, मैं तो छप्पर बनाया हुआ है। थोड़ा सा मुझे भी देख लो भाई। रोजा और दाढ़ी भी है मेरी, गुनाह नहीं है मुझे देखना। तो टेक्नोलॉजी जो है यही कहते हैं चेंज लेकर आई है। अब फिर उसके बाद मोबाइल फोन आया, सोशल मीडिया आई है, ये एक नई टेक्नोलॉजी आई, सोशल मीडिया आई, अब फेसबुक आया, ठीक है। तो इसकी वजह से चेंज सबसे पहले फैमिली में आया। जो बच्चे होते थे, लड़के होते थे, भाले होते थे, लड़के भाले पहले जब भी उनको देखो वो बाहर घूम रहे हैं दोस्तों के साथ इधर उधर वगैरह वगैरह। मतलब जब हम लड़के थे, उस एज पे थे कि फेसबुक यूज करें, तो उस एज पे हम जो है ना दोपहर को भाग के जाते थे दरिया में नहाने, घर से छुप के। दैट्स वेरी ऑनेस्ट। लेकिन अब कोई दरिया में नहाने नहीं जाता उस टाइम पे, दोपहर के टाइम पे। और वो जो ये जो यूजुअल टाइम होता है दरिया में या नहर में नहाना, मसाला में रहते थे तो आई वुड गो टू दरिया काबुल, ठीक है। या हमारे घर की इधर, मेरा कैमरा नजर नहीं आ रहा, मेरा एक कैमरा नजर आ रहा होगा, दूसरा नजर नहीं आ रहा होगा। मेरा आपको शक्ल नजर आ रही है नोमान? हाँ, एक लेफ्ट हुआ है लेकिन दूसरा है मेरा। मैं नो सर, नजर न रही सर, मेरी शक्ल नजर नहीं आ रही। नहीं सर। ये क्या कह रहे हो? असल के हाँ साथ सिर्फ चिकम डीपी पिक्चर लगे थे रहेगा खैर सर। सर दूसरे में आ रहा है सर, हाँ। एक में चला गया, एक में आ रहा है। असल में एक जगह से मैंने माइक ऑफ किया। एक मिनट, मैं माइक यहाँ से ऑफ करता हूँ, शायद अभी आपको आए। यस सर, वो सर आ गया सर। अच्छा, ओके, थैंक यू वो सर। असल में मैं लैपटॉप और मोबाइल दोनों से ऑन हूँ इस टाइम पे ऑनलाइन सहूलियत है सर, उससे बड़ा खुश हो। वो सब वज़मा मोबाइल के आगादे कैमरा था, वो लैपटॉप के निश्ता। ओके सर, सही है सर, सही है उसकी। खबर है मिसो कोला। बात क्या हो रही थी? सोशल चेंज की। यस सर। आपको आवाज डबल तो नहीं आ रही? नो सर। अच्छा ठीक है ना सर, आवाज ठीक है सर, ठीक है। एक तरफ सोसाइटी, सोशल इंस्टीट्यूशन वो स्टेबिलिटी को क्या कहते हैं, स्टेबिलिटी मेंटेन करते हैं सोसाइटी की, लेकिन दूसरी तरफ सोशल चेंज भी आता है। तो चेंज जब आता है, मैं बात कर रहा था फेसबुक की और इस चीज की। अभी जब आहिस्ता आहिस्ता लोगों का बिहेवियर रेगुलेट होना शुरू हुआ, फेसबुक इस्तेमाल करना शुरू हुआ, तो वो एक जगह में बैठना शुरू हो गए। अब लड़का है, इट वाज एक्सपेक्टेड, कल्चरली एक्सपेक्टेड कि लड़का है तो ये बाहर जाएगा, दोस्तों के साथ घूमेगा। फेसबुक ने इस ट्रेड को चेंज कर दिया, ठीक है। ये लड़का है, ये दोस्तों के साथ इधर बैठ के चैट करेगा। इस चीज ने चेंज कर दिया उस चीज को, फैमिली के अंदर एक चेंज ले आया, पूरे सोशल जो इंटरेक्शन है हमारा उसके अंदर एक चेंज ले आया। तो पूरी सोसाइटी अब हम देख रहे हैं कि हम आहिस्ता आहिस्ता वो जो हमारा इंस्टीट्यूशन ऑफ हुजरा था, जो 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 जॉइंट फैमिली, एक्सटेंडेड फैमिली और इसके सब इदारे थे, हमारे प्ले ग्राउंड थे, उनमें तादाद नौजवानों की कम होती जा रही है, ठीक है। वो क्यों हो रहा है? अब ये चेंज क्यों आ रही है? बिकॉज ऑफ दैट टेक्नोलॉजिकल एलिमेंट। तो इंस्टीट्यूशन ये स्टेबिलिटी मेंटेन करते हैं। अब इंस्टीट्यूशन ने खुद को एडजस्ट कर लिया है इसके साथ, ठीक है। ये जो नया वो है, इसके साथ इन्होंने खुद को एडजस्ट कर लिया नई चेंज के साथ। अब सातवां इसका कैरेक्टरिस्टिक है कि इंस्टीट्यूशंस दे फैसिलिटेट कोऑर्डिनेशन एंड कोऑपरेशन अमंगस्ट इंडिविजुअल्स, ठीक है, इंडिविजुअल मेंबर्स ऑफ द सोसाइटी। और सोसाइटी में जो भी है उन सब में कोऑपरेशन और कोऑर्डिनेशन के लिए ये इदारे बने हुए हैं, ये इंस्टीट्यूशन बने हुए हैं। आप में से कोई जानता है कि ये जो लफ्ज इदारा, इंस्टीट्यूशन के लिए इदारा इस्तेमाल करते हैं, इदारे का मतलब क्या होता है? तो बताएगा इदारा? जहाँ पे लोग सर अपनी सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। हाँ, ये इसकी इस्तिलाही मानी है सर ये सीखा था। हाँ ठीक कह रहे हैं आप, गलती कह रहे हैं। लेकिन जो इदारा अदा से निकले, रिमेम्बर, अदा आपको पता है किसे कहते हैं? एक्ट करना। अदा बेसिकली है बिहेवियर को ही कहते हैं। हाँ, तो शायरी में तो अदा जो है ना उससे कहते हैं कि आंख उठी तो अदा बन गई और झुकी तो हया बन गई ना, उसमें यूज होता है अदा। लेकिन अदा बेसिकली बिहेवियर को कहते हैं, ठीक है। अब बिहेवियर का जो सेट है आपका, नॉर्म्स का सेट है। बिहेवियर बेसिकली आपका बिहेवियर नॉर्म्स ही है ना, नॉर्म्स जो रूल्स ऑफ बिहेवियर है, इसका जो सेट है उसको हम इदारा कहते हैं। वही इंस्टीट्यूशन की डेफिनेशन है। ये अरबी के लफ्ज इदारा, ये आखिर में जो
जो क्या होती है ते होती है, लेकिन हे वाली जो ते होती है इदारतुन, अगर ये कोई लिखे ना तो उसको ये उससे निकला हुआ इदारा अरबी का लफ्ज है। अरबी में इसलिए भी बिहेवियर के लिए यूज होता है, अदा के लिए यूज होता है, लेकिन जब इसको इस्तिलाही मतलब लेते हैं तो ये उसमें इस्तेमाल होता है महकबा के अल्फाज में, वो जगह जहाँ हमारे ज़रूरियात पूरी हो सकती हैं। अब वो अगर महकमे का लफ्ज़ हम उर्दू में थोड़ा सा ज़्यादा फार्मल इदारा के लिए होता है, जैसे हुकूमत के महकमे, ठीक है, और इस तरह के बाकी इदारे महकमे, फैमिली को हम महकमा नहीं कहते, हालांकि ये भी इदारा है, वो भी इदारे और ये भी इदारा। तो स्ट्रक्चर की हायरार्की की थोड़ी सी इसमें फ़र्क है। अब इंस्टीट्यूशन की फंक्शंस क्या चीज़ है, ये मैं स्लाइड फिर शेयर कर लूँ आपके साथ। लेट मी शेयर द स्लाइड, ये इस अकाउंट से स्लाइड शेयर करता हूँ। ये सिर्फ प्रेजेंटेशन के एक ऑप्शन है जिससे हम शेयर कर सकते हैं। एक विंडो शेयर करूँ, शेयर, आपके पास स्लाइड आ गई है? यस सर। स्लाइड आ गई है आपके पास? आपकी स्क्रीन पे स्लाइड नजर आ रही है? ओके। इंस्टीट्यूशन के फंक्शंस हैं, यहाँ पे हम 6 फंक्शंस की बात करेंगे। फर्स्ट फंक्शन ऑफ सोशल इंस्टीट्यूशन इज रिप्रोडक्शन, केयर एंड ट्रेनिंग ऑफ पॉपुलेशन। ठीक है, रिप्रोडक्शन, केयर एंड ट्रेनिंग ऑफ पॉपुलेशन। ऑब्वियसली दिस फंक्शन इज परफॉर्म्ड बाय फैमिली इंस्टीट्यूशन। रिप्रोडक्शन मीन्स नए इदारे, नए मेंबर्स बनाना और केयर करना उनकी और उनको ट्रेन करना। सेकेंडली इसका फंक्शन है सोशलाइज करना, सोशलाइजेशन ऑफ द न्यू पॉपुलेशन। जो आप लोग, जिस आप यू आर क्वाइट यंग, ठीक है, आपकी भी सोशलाइजेशन हो रही है। सोशलाइजेशन के लिए हम कहते हैं इनिशियल सोशलाइजेशन तो फैमिली में होती है, लेकिन फिर हायर ऑर्डर सोशलाइजेशन के लिए न्यू पॉपुलेशन इट मूव ऑन टू स्कूल एंड एजुकेशन इंस्टीट्यूशन। एजुकेशन इदारा, एजुकेशन का जो इदारा है ये इनकी सोशलाइजेशन के लिए है, यूनिफॉर्म सोशलाइजेशन के लिए। थर्ड इसका फंक्शन है इम्पार्टिंग ऑफ पर्पस एंड फिलॉसफी फॉर द लाइफ। जिंदगी का मकसद इनकलकेट करना, जिंदगी के फलसफा समझाना, ये जो है ये फंक्शन, इस फंक्शन इज परफॉर्म बाय रिलीजियस इंस्टीट्यूशन, दैट इज फाइंडिंग मीनिंग इन लाइफ। ये जो मेरी जिंदगी है इसका मकसद क्या है। अक्सर औकात जब ऐसा होता है कि वंस यू आर नोवेयर यू फाइंड योरसेल्फ नोवेयर, इंट्रोस्पेक्शन के जरिए जिस तरह से की गिला गया थी, ये मेरे साथ हो क्या रहा है। दिस क्वेश्चन नाउ बेसिकली इज लीडिंग यू टुवर्ड सेल्फ एक्सप्लोरेशन, ठीक है, टुवर्ड फाइंडिंग आउट अ पर्पस इन लाइफ एंड फिलॉसफी ऑफ लाइफ, की जो भी आपके साथ हो रहा है क्यों हो रहा है। मसलन एक जीविश फिलॉसफी है कि एवरी कॉज है, एवरी एक्शन, सॉरी नॉट एक्शन, रिएक्शन, कि हर एवरी जो कुछ भी हो रहा है उसका काज है। एवरी फिनोमेना हैज अ काज, ठीक है, जो भी होता है उसकी कोई वजह होती है। और फिर एक मंतक में, एक फिलॉसफी में एक चीज़ है कि लॉ ऑफ सफिशिएंट काजेशन, कोई भी इंसिडेंट होता है उसके लिए सफिशिएंट काजेज मौजूद होते हैं। सफिशिएंट मींस उसूल काफ़ी है कि जो कुछ भी होता है या जो कुछ भी आपके साथ हुआ उसके सफिशिएंट रीजंस मौजूद हैं, ठीक है। तो ये इस किस्म की फिलॉसफीज या जो पर्पस ऑफ लाइफ है वो आपको रिलीजियस इंस्टीट्यूशन देते हैं। ये भी सोशल इंस्टीट्यूशंस का एक फंक्शन है। फोर्थ फंक्शन इज मेंटेनेंस ऑफ लॉ एंड ऑर्डर। सोसाइटी में लॉ रहे, ऑर्डर रहे, इंतशार ना फैले, डिसऑर्गेनाइजेशन ना हो, ठीक है, कोई किसी का हक ना मारे, जस्टिस मेंटेन रहे। जस्टिस मेंटेन रहने के लिए आपका इदारा है पॉलिटिक्स का, गवर्नमेंट का, ठीक है। आप गवर्नमेंट है, पॉलिटिक्स है, पावर जो है कैसे डिस्ट्रीब्यूट होगी, कैसे यूटिलाइज होगी, किसके पास अथॉरिटी होगी, किसके पास नहीं होगी, कौन सबमिसिव होगा, कौन असर्टिव होगा, ये जो 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 आपकी पावर रिलेटेड चीजें हैं, ये आपको पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन वो इसको रेगुलेट करता है, वो इसको मेंटेन करता है, ये उसका फंक्शन परफॉर्म करता है। नाउ फिफ्थ फंक्शन इज प्रोडक्शन एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। आपको कपड़े चाहिए, आपको खाना चाहिए, आपको अच्छा खाना चाहिए, आपको फिर जूते चाहिए, आपको जो जितने भी कंज्यूमेबल आइटम्स हैं, आपको एसी चाहिए, पंखा चाहिए, लाइट चाहिए, आपको घर चाहिए, सारे आइटम्स ये कौन बनाएगा, कैसे बनाएगा, इसके लिए कौन पे करेगा, कैसे पे करेगा, ठीक है, इसको कैसे इस्तेमाल किया जाएगा, कैसे प्रोड्यूस होगी, कैसे डिस्ट्रीब्यूट होगी, आपकी इकोनॉमिक इंस्टीट्यूशन है। एंड लाइफ द प्रोविजन ऑफ मीन्स एंड वेज ऑफ प्ले एंड अम्यूजमेंट, ये एक फंक्शन है सोशल इंस्टीट्यूशन का, जिसको इंस्टीट्यूशन ऑफ रिक्रिएशन कहते हैं। हालांकि इसको सोशियोलॉजी वाले प्राइमरी इंस्टीट्यूशन में नहीं डालते, लेकिन हम इसको भी प्राइमरी में ही डाल लेते हैं, बल्कि प्राइमरी के साथ थोड़ा सा प्राइमरी से कम डाल देते हैं। कि जो प्ले एंड अम्यूजमेंट है, मीन्स ऑफ वेज ऑफ प्ले एंड अम्यूजमेंट,
खेल कूद का सामान मुहैया करना, एंटरटेनमेंट मुहैया करना, रिक्रिएशन मुहैया करना, दैट इज आल्सो द फंक्शन ऑफ सोशल इंस्टीट्यूशन। ठीक है, ये भी उनका एक फंक्शन है। मैं आपको थोड़ा सा अभी मैं दूसरे उसमें आपको शायद मेरी तस्वीर नजर आना शुरू हो जाए। आपको मेरी शक्ल नजर आ रही है अभी? ओके, तो ये आपका सोशल इंस्टीट्यूशन के हवाले से इनिशियल एक लेक्चर है जो मैं आपको दिया भी है, ऐसा रिकॉर्ड भी हो रहा है। इस सवाल पे आप कोई कमेंट करना चाहें, कोई सवाल पूछना चाहें, कुछ ऐड करना चाहें, कोई सजेशन है आपकी, कोई आपका शायद मुझसे ज़्यादा ऑब्जर्वेशन, बेहतर ऑब्जर्वेशन हो, हम तो ये शहर में बैठे हुए बाकी सोसाइटी इतनी खास देखी हुई है, तो आप कर सकते हैं। द फोरम इज ओपन नाउ। اول خو سر جواد ته وایو چې دا مایک لگا کا जवाद को मैसेज कर देते हैं। सर आपका अच्छा इनिशिएटिव कि आपने जो है ये लर्निंग फिलहाल आपकी आवाज़ सही नहीं आ रही। मैंने कहा सर ये आपका बहुत अच्छा इनिशिएटिव है कि आपने ई लर्निंग क्लासेस शुरू कर दी हैं और ये बहुत अच्छा रहेगा, टाइम हमारा ज़ाया नहीं होगा। बाकी टीचर जो हैं हमारे अगर वो भी इसी तरह ई लर्निंग पे क्लासेस लें तो आई थिंक ये बहुत बेस्ट हो जाएगा। ये बड़ा समझदार आदमी है। अच्छा, देखो तारीफ कर रहा है, से बंदा खुश होता है। नहीं सर, तारीफ इस सेंस में मैं नहीं कर रहा हूँ कि मैं खुशामद कोई कर रहा हूँ। सर मेरा कहने का मतलब ये है ना कि अभी फॉर एग्जाम्पल जब यूनिवर्सिटी ऑन हो जाती है और उसके बाद क्लासेस होती है तो मैं तो फिर वो अपना पाव गोश निकाल रहा हूँ कि मुझे फिर जरा अभी से आसानी होगी, क्लासेस अटेंड नहीं होंगी, फिर क्लासेस नहीं होंगी। मैं तो कम से कम अलाउ कर दूंगा तुम्हें। जी सर। अच्छा, मैं थोड़ा सा एक रूल बना जवाद काइंडली जी तो कहना खबरी के नो माइक एक मिनट आप सब मेरी बात सुने। जिसने बोलना है थोड़ा सा पहले वो मैसेज में लिख दे कि आई वांट टू टॉक, ठीक है। फिर उसके बाद मैं उसका नाम लूंगा तो वो जो है उसका अपना माइक ऑन करके फिर वो बोल लेगा। इसके अलावा बाकी सब अपने माइक ऑफ कर लेंगे, ठीक है। तो जिसने बात करनी है वो अपना नाम पहले इधर लिखे कि आई वांट टू टॉक, सिर्फ इतना लिख दे मैसेज में, तो मैं उसको नंबर फिर देते जाऊंगा। ओके सर, बस मेरी तो बात खत्म हो गई। अच्छा, ऑर्गेनाइजेशन को एलैबोरेट करूं कि कुछ इंस्टीट्यूशंस ऑर्गेनाइजेशन होते हैं। ये कहाँ आया था? इंस्टीट्यूशंस, सम इंस्टीट्यूशंस दे आर ऑर्गेनाइजेशंस सच एज गवर्नमेंट। हम इसमें चीजें डाल देंगे कि ऑर्गेनाइजेशन, इसलिए हम उनको कहते हैं कि उसमें फॉर्मलाइजेशन ज्यादा आ जाती है, ठीक है। फॉर्म्स फॉर्मलाइजेशन फॉर्मेलिटी से कहते हैं। आप इसको कहते हैं कि उसमें फॉर्मल को मैं लीगल चीजें लेके उसमें रूल्स और ये चीजें इनफॉर्मल के बजाय फॉर्मल ज्यादा आ जाती हैं, ठीक है। अब जिस इदारे में, जिस इंस्टीट्यूशन में फॉर्मल रूल्स आ जाएं, ज्यादा आ जाएं, ठीक है, तो वो आपका बन गया ऑर्गेनाइजेशन। और जिसमें इनफॉर्मल रूल ज्यादा है, मीन जिसमें कल्चर ज्यादा डोमिनेटेड है, वो आपका इंस्टीट्यूशन नहीं, वो ऑर्गेनाइजेशन नहीं बना बल्कि सिर्फ इंस्टीट्यूशन रहा, ठीक है। ये एक चीज, इसमें दोनों में एक फर्क हो सकता है कि आप इंस्टीट्यूशन ऑर्गेनाइजेशन कैसे बन सकते हैं। गवर्नमेंट है, इंस्टीट्यूशन है, लेकिन उसमें फॉर्मल रूल्स ज्यादा हैं, चीजें बड़ी क्लियरली एक्सप्लिसिटली डिफाइंड हैं, लीगली डिफाइंड हैं, तो वो आपका बन गया ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। वो आपकी एक डिफिनेशन है, सोशलॉजिकल डिफिनेशन कि ऑर्गेनाइजेशन क्या होती है, कि ऑर्गेनाइजेशंस आर, क्या कहते हैं, द कोऑर्डिनेशन ऑफ सेपरेट कंपोनेंट्स इनटू अ स्ट्रक्चर और इनटू अ सिंगल होल, ठीक है। ये किसकी डिफिनेशन है? मुख्तलिफ कंपोनेंट्स को आप अगर एक यूनिट में इकट्ठा करके इंटरडिपेंडेंट बना देते हैं, उसको ऑर्गेनाइजेशन कहते हैं। लेकिन यहाँ पे हम सोशल इंस्टीट्यूशन के कॉन्टेक्स्ट में जाएंगे तो वो इंस्टीट्यूशन जिसमें के फॉर्मल रूल्स ज्यादा आ जाएं, रिटन रूल्स आ जाएं, तो हम कहते हैं कि ये आपका बन गया है ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। और जिसमें ये चीजें कम हो तो वो इंस्टीट्यूशन ही रहता है, ऑर्गेनाइजेशन नहीं बनता। जरूरी नहीं है कि हर इंस्टीट्यूशन आपका ऑर्गेनाइजेशन ही हो, ठीक है जवाद। एक मसला आता है इसमें, देखें सोशलॉजिकल कॉन्सेप्ट जितने भी हैं उनमें मसला ये है कि दे आर नॉट टेंजिबल, ठीक है। उसको टेंजिबल नहीं है, मतलब देख नहीं सकते। दे आर माइंड कॉन्सेप्ट्स, ठीक है। ये इनका स्ट्रक्चर हो, इनकी फॉर्म हो, वो सब माइंड में है, ठीक है, माइंड वाले के उसमें है। मसलन
ये जो आपकी जेब में 1000 रुपए का नोट है, ठीक है, इसकी वैल्यू है, वो वैल्यू आपके माइंड में है। अब ये जो माइंड में वैल्यू, सबके माइंड में जब चीज आ जाए तो वो इंस्टीट्यूशनलाइज हो गई। क्या हो गई है? इंस्टीट्यूशनलाइज हो गई है। हालांकि ये कागज का टुकड़ा है, इसी जैसे एग्जैक्टली यही टुकड़ा जो है कागज का, वो आप कोई और ले लें, वो आपसे 2 रुपए में कोई ना ले, उसके आपको जो है तो एक खजूर कोई ना दे, ठीक है, वो आपको एक आम कोई ना दे, लेकिन ये 1000 का नोट ये फिर आप देते हैं, आपके माइंड में भी इसकी एक वैल्यू है, उसके माइंड में भी एक वैल्यू है, तो वो आपको जो है ना तो इसके बदले में जो भी चीज आपको चाहिए होती है वो दे देता है, ठीक है। तो सोशलॉजिकल कॉन्सेप्ट जितने भी है ज्यादा वो माइंड कॉन्सेप्ट हैं, माइंड क्रिएटेड कॉन्सेप्ट हैं। उसकी अगर शेयर्ड मतलब मीनिंग है तो वो होंगे, अदरवाइज जो उसको समझना एब्स्ट्रैक्ट फॉर्म में आप समझेंगे, टेंजिबल फॉर्म में इसको समझना काफी थोड़ा सा मुश्किल है। जी आप जवाब कोई बोलना चाहता है? बस एक सर ये द इंस्टीट्यूशनलाइजेशन का टर्म का मतलब है इंस्टीट्यूशनलाइजेशन चीज का नाम है। मेरा इससे मतलब होता है कि ये चीज मतलब एस्टेब्लिश हो गई है, जो एक्ट परफॉर्म कर रहा है उसको भी पता है कि दिस इज द नॉर्मल वे ऑफ बिहेवियर, और दूसरा भी एक्सपेक्ट कर रहा है कि ये ऐसा ही बिहेव करेगा, ठीक है। सड़क पे ड्राइविंग की मिसाल पहले मैंने दी कि वो इंस्टीट्यूशनलाइज हो गई, आपकी लेफ्ट साइड पे ड्राइव करना है, मींस आपके माइंड में वो प्रैक्टिस एस्टेब्लिश हो चुकी है, कायदा बन गया है। जब एक चीज कायदा बन जाए, कायम हो जाए, एस्टेब्लिश हो जाए, तो हम कहते हैं ये इंस्टीट्यूशनलाइज हो गई है। बगैर सोचे समझे जब आप एक काम काम करते रहते हैं, आपको पता होता है कि ये काम बस सोचने की क्या बात है, घर में आना है, सलाम करना है, इंस्टीट्यूशनलाइज हो गया, ठीक है, एस्टेब्लिश हो गया वो पैटर्न ऑफ बिहेवियर। ये अदनान कौन है जो कि आता है और जाता है? मुदस्सिर, डू यू वांट टू टॉक? हाँ मुजाहिद, आप बोलिए मुजाहिद। जी सर। हाँ हेलो, आप कुछ बोल रहे थे जवाद मुजाहिद। सर टॉपिक तो क्लियर है, ज़्यादा कोई मसला नहीं है। सोसाइटी कल्चर एज अ कॉम्प्लेक्स ऑफ एक कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर, सोशल इंस्टीट्यूशन इसका सब स्ट्रक्चर या कोई मतलब सीधी शाख टाइप की चीज है, ये क्लियर है सर? ठीक है इलियास साहब। आपका माइक नहीं है इलियास। इलियास साहब। Do you want to add something? जवाद का माइक म्यूट हो गया। अच्छा ये आपको बता दूं, जो बंदा मीटिंग इनिशिएट कर सकता है वो सबके माइक म्यूट कर सकता है, ठीक है। तो ये अभी मुझ पे ये लिखा हुआ है, मैंने जवाद का माइक म्यूट कर दिया है जी। यहाँ पे अभी एक मैसेज आया हुआ है। चलो ठीक है नौमान, नौमान आप बताए, अपने कुछ ऐड करना है बीच में? नौमान चलो ठीक है, if there is nothing else, ये मैं आखिर में इसको फिर कंक्लूड करता हूँ। तकरीबन मेरे ख्याल से 12:30 बज गए हैं। जवाद इंशाल्लाह फिर ये एसोसिएशन और इस चीज़ पे भी बात कर लेंगे
मैंने अपने लेक्चर में ऑर्गेनाइजेशन, एसोसिएशन, सोशल ग्रुप और इसके सबके मुख्तलिफ कॉन्सेप्ट वो अपने पास रखे हुए हैं इधर कि भाई ये भी इस पे शायद क्वेश्चन आए तो उसको फिर हम डिस्कस कर लें अलग से। तो लेकिन वो इंस्टीट्यूशन का कॉन्सेप्ट अलग से एक उसका क्या कहते हैं मुतकाजी है कि आप इस पर ही डिस्कशन ज़्यादा करें। फ़र्क ढूंढने के बजाय हम पहले एक कॉन्सेप्ट को समझें कि वो क्या चीज़ है और उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता इसका ये हम ढूंढ सके फ़र्क क्या चीज़ है। ये जो आप लोगों के पास हार्टन एंड हंट की किताब है जिसमें कि शुरुआत ऐसी हुई है कि इंस्टीट्यूशन जो है वो ऑर्गेनाइजेशन नहीं है, वो एसोसिएशन नहीं है, वो कन्वेंशन नहीं है, ये बता के ये चीज़ें नहीं है, पर है क्या उस पर गुफ्तगू नहीं है। मैं आपको बता रहा हूँ कि वो क्या है, एस्टेब्लिश प्रैक्टिस है। ठीक है, आप एसोसिएशन को देखें, आप इसमें फॉर्मलाइजेशन डालते जाएं, रूल्स डालते जाएं। जितना ज़्यादा रूल्स होंगे इतना वो ऑर्गेनाइजेशन बनता जाएगा, कम रूल्स होते जाएंगे। ऑर्गेनाइजेशन से थोड़े कम रूल्स तो एसोसिएशन हो गई, उससे कम रूल्स हुए तो सिर्फ वो इंस्टीट्यूशन रहा, ऑर्गेनाइजेशन ना बना। ठीक है, ये किस चीज़ में इसमें ये जो एट्रीब्यूट है इसको ऐड करते जाए, जितना ज़्यादा ऐड करेंगे तो वो ऑर्गेनाइजेशन बनता जाएगा, कम करते जाएंगे वो सिर्फ और सिर्फ इंस्टीट्यूशन रहता जाएगा। तो स्लाइड भी आपको मिल जाएगी और आपको ये भी मिल जाएगा, ये जो इसका लेक्चर आएगा, वीडियो आएगी तो आपके साथ मैं वो भी शेयर कर दूंगा। ठीक है, और इलियास साहब कहते हैं कि आवर असाइनमेंट इज रेडी, हाउ कैन वी शेयर विद नियाज साहब। नियाज साहब की ईमेल मैंने आपको दी थी, आप उनको ईमेल कर दें, नहीं तो कभी मैं यहाँ पे भी शेयर कर देता हूँ। और इब्रार साहब की भी ईमेल है, आप उनको ईमेल कर दें, वेरी सिंपल, और मुझे साथ में सीसी कर दें। इलियास साहब आप ईमेल करें और मुझे साथ में सीसी करें। मैं आपके यहाँ पे ही एक नियाज साहब का ईमेल आपके साथ शेयर शायद ना कर सकूं, शायद मैंने पहले शेयर किया हुआ है। यस सर, तो शेयर करें, ग्रुप के शेयर दें। अच्छा ठीक है, बाकी फिर मैं सर, आपसे पूछ लूँगा सर यो तपोस माबल को जी जी सर द वीडियो da gost yakam recording šo da yamung oridishu او دا ریکارډینګ به چې کوم دی یو ګنټه نیمه بعد په دا ګوګل ډرایو ته لاړ شي، د دې لینک به ما ته راشي، زه بیا تاسو سره شیر کوم. ها سر، او دین علاوه سر تاسو د یونیورسيټي چې کوم د پېښور والا چې کوم ایمیل ایډریس جوړیږي کنه پېښور، نو دې څه طریقه ده؟ هغه طریقه خو لکه نارمل روټین کې دا ده چې سټوډنټان چیرمن ته ولیکي او چیرمن چې کوم دی نو آی ټي سیکشن ته ولیکي، نو هغه ته آی ډیز جوړ کړي، آی ډیز او پاسورډ انیشل ته جوړ کړي. ٹھیک شو، او زه به یو کوم جوړ پورې سمور وکړي چې نو څه شروع شنو حال تکي باندې دغه طریقه به وکړو. اذروایز بیا بل هغه د چې ټول سټوډنټانو نمونه ورته زولې کما ایکسپیکټډ آی ډی ورته ولیکم او هغه به آی ټي سیکشن ته چیرمن سے بواسطه ای ورته جوړ کړي. دا بای رول چې ام فل پی ایچ ډی سټوډنټ ته مونږه افیشل آی ډی جوړولې شو. थैंक यू सर, ډیر مننه. चलिए भाई, आपका रोज़ा अच्छा गुजरे. ठीक है, आई होप आपको बाकी टाइम भी अच्छा गुजरे और कोरोना वायरस आपके और आपके मुताल्लिकीन, आपके दोस्तों, जानने वाले, रिश्तेदारों और आपके पूरे गांव के इलाके के किस करीब भी ना आए. आमीन. दुआ के साथ खुदा हाफिज. बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू. څنګه यार الکانو څنګه روغ جوړه صحت هم خده څنګه چل ملکا خیر شکر ټیک ټاک. اوس خو کیمرې ان کې کنه ملکا